Hello, welcome to CS Economics. Today we are going to study the leftover portion of econometrics chronology. Okay, so let's begin the class. First, let's see OLS and classical linear regression model CLRM. Okay, so simple linear regression model, first of all, we are going to see. So simple linear regression model represented like this, like y1 equal to beta 0, beta 1 x1 plus error 1. Okay, so what is y1? Y1 is a dependent variable. Okay, y1 is dependent variable and x is independent variable. Okay, just wait. Yeah, y is dependent variable, x is independent variable. Okay, and what is beta 0? Beta 0 is intercept and beta 1 is slope and e is error या any disturbance term. Understood? Simple linear regression model we represent beta 0 simple वो first of all इन हम जब मैथमेटिकल मॉडल से एक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में बदलते हैं तो एरर लगा देते हैं, तो बस वही हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को भी इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा y1 डिपेंडेंट होता है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बीटा 0 को हम इंटरसेप्ट बीटा 0 रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, बीटा 1 जो है स्लोप को और ई जो है वो एरर को. ठीक है, फिर आता है ओएलएस एस्टिमेटर. ठीक है, ओएलएस एस्टिमेटर में पहले हम देखते हैं स्लोप. स्लोप में क्या फॉर्मूला है? बीटा 1 हैड. ठीक है, बीटा 1 हैड इक्वल टू समेशन x1 माइनस x का मीन एंड y1 माइनस y का मीन डिवाइड बाय x1 माइनस मीन स्क्वायर. ओके, सो अब देखो सिंपली जो ये x पे अंडरलाइन है इसको हम कहेंगे मीन ऑफ x वैल्यू. मीन ऑफ x वैल्यू मतलब पूरे टोटल x आई अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम तो मीन का फॉर्मूला जानते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये है क्या आपका जो x पे अंडरलाइन है. ठीक है, ये हम इसे कहते हैं मीन ऑफ x वैल्यूज. ओके, एंड जो सिमिलरली y पे अंडरलाइन है उसे कहेंगे मीन ऑफ y वैल्यू. ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को इंटरप्रिटेट करना हो तो बीटा 1 हैड इक्वल टू x1 जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं मीन ऑफ x वैल्यूज. फिर ये y1 जो है क्या था, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको हम माइनस कर रहे हैं किससे? मीन ऑफ y से. ठीक है, और उसके बाद हम x1 और मीन ऑफ x का समेशन x1 और मीन ऑफ x का क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं. ठीक है, इसको सिंपली इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि n समेशन xy माइनस समेशन x एंड समेशन y. ओके, एंड उसको हम डिवाइड कर सकते हैं n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. ओके, so this is OLS estimator for slope and OLS estimator for intercept को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बीटा 0 हमने वो देखा था ना, क्या कहते हैं इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा 0. तो हमने क्या इंटरसेप्ट के लिए लिया है? बीटा 0. तो बीटा 0 y मीन ऑफ y. ठीक है, y का मीन माइनस बीटा 1 x का मीन. ठीक है, बीटा 1 हैड x का मीन. अच्छा, उससे पहले हम ना ये समझ लेते हैं कि मतलब मोस्टली लोगों को मुझे लग रहा है ये नहीं पता होगा कि बीटा हैट और बीटा लाइक आई मीन टू से कि बीटा 0 और बीटा हैट में क्या फर्क है, बीटा 1 और बीटा हैट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि बेसिकली बीटा 0 को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट. ठीक है, और बीटा 1 को हम स्लोप बोलेंगे. ठीक है, पर अब ये हेड का कॉन्सेप्ट क्या है इस पे लगा हुआ? तो देखो, नो हेड का मतलब कि ट्रू स्लोप ऑफ इंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब कि ये बीटा 0 जो है बिना हेड के क्या है? ट्रू स्लोप है, ट्रू इंटरसेप्ट है. ठीक है, ये ट्रू इंटरसेप्ट है. और ये जो बीटा 1 है ये भी क्या है? ट्रू स्लोप है. ठीक है, लेकिन हैट लगने का क्या मतलब है? हैट लगने का मतलब ये है कि द स्लोप ऑफ योर लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट. जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है इसे हम हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है, मतलब कि जो डाटा तुम्हारे पास एक्चुअली है, इसलिए हम इसको बीटा 1 हैट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है,
देखो बीटा वन हेड को क्या क्या समझते हैं, डाटा फॉर द डाटा, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द डाटा यू एक्चुअली हैव, ठीक है। अगर अब बात करें कि जो क्या कहते हैं बीटा जीरो, तो सिंपली इसका भी सेम होगा कि द लाइन ऑफ बेस्ट फिट द डाटा यू हैव एक्चुअली, ठीक है। इसका गोल क्या है, क्यों हम बीटा हेड लगाते हैं, टू बी अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए, अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए हम ये बीटा हेड लगाते हैं, मीनिंग कि हम वी टुक इनफाइनाइट सैंपल, ठीक है। तो सारे हम इनफाइनाइट सैंपल लेते हैं, तो द एवरेज ऑफ ऑल आवर इज हैट एस्टिमेट्स, ठीक है, वुड इक्वल टू ट्रू पॉपुलेशन बीटा। इसका सिंपली ये मतलब है कि हम अनलिमिटेड इनफाइनाइट सैंपल लेते हैं, पर सबका एवरेज जो है उसको हम क्या कहते हैं, हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वे है मैथमेटिशियन का टू कह सकते हो स्टे हम्बल, ठीक है। इट सिग्नल्स दैट दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो हमारा क्या है, बीटा है, ठीक है। और ये क्या है, बीटा हेड जो क्या है, बस एक बेस्ट एस्टिमेट है, हम उसके करीब है, ठीक है। इससे हम क्या समझते हैं कि आई कुड गेट फ्रॉम द डाटा आई कलेक्टेड, ये जो है, जो डाटा हमारे पास है उससे हमने जो कलेक्ट किया है, डाटा जो है उसको हमने जो कलेक्ट किया है उसमें हमारा ये बेस्ट एस्टिमेट है, और ये जो बीटा है ये ट्रू एस्टिमेट है। अब समझ आया बीटा और बीटा हेड में, ठीक। तो याद रखना बीटा जीरो मीन्स इंटरसेप्ट, बीटा वन मीन्स स्लोप, पर हेड का कॉन्सेप्ट क्या लाता है कि जो डाटा आपके पास है उसमें से आपने बेस्ट फिट एस्टिमेट क्या निकाला है, ठीक है, चाहे वो केस इंटरसेप्ट का हो या स्लोप का। अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओएलएस को मिनिमाइज करने का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिजुअल, रेसिजुअल के इस सम को स्क्वायर कर दो, ठीक है। कोरिलेशन बेस्ड एक फॉर्मूला भी है, तो वो कोरिलेशन बेस्ड फॉर्मूले को क्या कहते हैं, बीटा वन हैट, मतलब जो आपके पास बेस्ट एस्टिमेट है उसका फिर आर एस वाई अपॉन में एस एक्स, मतलब आर क्या है आपका रिग्रेशन, आर इज रिग्रेशन, ठीक है। एस वाई मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड एक्स एस एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोरिलेशन बेस्ड क्या है कि बीटा वन हेड जो है आर एस वाई अपॉन में एस एक्स, आर इज रिग्रेशन, रिग्रेशन मल्टीप्लाई रिग्रेशन, और एस वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड एस एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। फिर आता है गॉस मॉर्कव थ्योरम पे। तो गॉस मॉर्कव थ्योरम क्या है कि ये गॉस मॉर्कव थ्योरम सिंपली CLRM के अजम्पशंस को ही के अंदर आता है। मतलब गॉस मॉर्कव थ्योरम क्या बोलता था, बोलते हैं सिंपली कि जो 7 अजम्पशन है, ठीक है, CLRM के जो 7 अजम्पशन है अगर वो मीट होते हैं तो मींस जो एस्टिमेट है वो ब्लू है, मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट है वो, ठीक है। मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट का मतलब बी का मतलब कि जो है मिनिमम वेरिएंस है भाई, मिनिमम वेरिएंस है सारे लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर में, वेरिएंस कम है, फिर लीनियर है फंक्शन जो है, फिर वो अनबायस्ड है, ठीक। ये है गॉस मॉर्कव थ्योरम, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स का कि गॉस मॉर्कव थ्योरम क्या है। तो ओएलएस के मतलब ये CLRM के अजम्पशंस में आता है, और ओएलएस एस्टिमेटर्स को ब्लू ये कहते हैं कि तभी होंगे जब ये सातों अजम्पशंस फॉलो होंगे, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो 7 क्लासिकल अजम्पशन CLRM के क्या है, तो लीनियर होना चाहिए पैरामीटर में, ठीक है। एक्स वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, नॉन स्टोचस्टिक नहीं होनी चाहिए, जीरो मीन ऑफ एरर हो, ठीक है, होमोसेडास्टिसिटी हो, ठीक है, फिर नो ऑटो कोरिलेशन हो, नो मल्टीकोलिनियरिटी हो, नॉर्मलिटी ऑफ एरर हो, ठीक है। अगर अगर ये अजम्पशंस जो है वॉयलेट होंगी, अगर ये नहीं होगा तो उसको क्या नाम देंगे। अगर मान लो मेरा जो ये एस्टिमेट है, ठीक है, बीटा जीरो, ठीक है, मान लो बीटा वन एक्स प्लस एरर, ठीक है। तो अगर ये जो है मेरा ये अगर लीनियर इन पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या किस चीज की वायलेशन हो गई मॉडल में, मिस स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। मॉडल जो है वो हमारा मिस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, वॉल शो कर रहा है, ठीक। अगर वही बात करें कि एक्स वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो तो क्या हो गया, एक्स वैल्यू अगर फिक्स नहीं है तो ये वेरिएबल है एक्स, तो एक्स में क्या आ गई, एरर, तो कौन सा वॉयलेशन हो गया, एरर इन वेरिएबल, मेरे मॉडल में एरर आ गया। अगर वही बात बोले जीरो मीन ऑफ एरर, मतलब कि
अगर जीरो मीन ऑफ एरर ना हो, बेसिकली ऑब्वियसली बात है ना, गलती किसको सही लगती है, अच्छा है ना कि जीरो रहे, जीरो रहे तो बेस्ट है, ब्लू है। पर अगर ये जीरो नहीं है, 2 आ गई, तो ये मॉडल जो मैंने लिया उसमें एरर जो है 2 आ गया, तो वो एरर क्या, 2 आने से क्या हो गया, वो मेरा मॉडल क्या हो गया, बायस हो गया। ठीक है, तो जीरो मीन ऑफ एरर ना होने से क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल वॉयलेशन उसका क्या होगा, बायस का, मतलब बायस हो गया मेरा मॉडल। ठीक, होमोसेडास्टिसिटी का मतलब कि अगर वो होमोसेडास्टिसिटी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो होमोसेडास्टिसिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोसेडास्टिसिटी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे मॉडल में नो हेट्रोसेडास्टिसिटी होनी चाहिए, हमारे मॉडल को हेट्रोसेडास्टिसिटी नहीं शो करनी चाहिए। होमोसेडास्टिसिटी इज ओके बट नॉट, मतलब होमोसेडास्टिसिटी तो बेस्ट है, पर हेट्रोसेडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब ऑटो कोरिलेशन मतलब ऑटो कोरिलेशन मींस का एरर जो है मल्टीपल टाइम, भाई मतलब एरर जो है रिपीट में आ रहा है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो नो ऑटो कोरिलेशन, भाई बार बार जो है वो लिंक में आता ना जाए एरर। ठीक है, तो अगर अगर हम, हमारे लिए बेस्ट मॉडल क्या होता है कि उसमें ऑटो कोरिलेशन ना हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या हो गया, हमारा वॉयलेशन क्या हो गया कि भाई तुम्हारे मॉडल में क्या दिख रहा है, ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन दिख रहा है। ठीक, नो मल्टीकोलिनियरिटी, भाई मल्टीकोलिनियरिटी भी नहीं होनी चाहिए हमारे में कि मल्टीपल जो वेरिएबल है वो एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल क्या, मल्टीकोलिनियरिटी का बेसिकली मींस क्या होता है कि जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक दूसरे से कोरिलेट ना करें। ठीक है, अगर वो कोरिलेट कर गए, अगर वो कोरिलेट कर गए तो क्या शो होगा, मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी अगर नो मल्टीकोलिनियरिटी बेस्ट होगा, अगर हो गया ऐसा कि शो हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा वॉयलेशन हो गया, वो हमारा वॉयलेशन शो करेगा, किस चीज, उसको नाम क्या देंगे, मल्टीकोलिनियरिटी, कि तुम्हारे मॉडल में क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी है, अच्छा नहीं है तुम्हारा मॉडल अगर ये शो कर रहा है तो। ठीक, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर, नॉन नॉर्मेलिटी, तुम्हारा वॉयलेशन क्या है, नॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो एक मॉडल कैसे अच्छा होगा, जब वो लीनियर इन पैरामीटर होगा, जो उसकी एक्स वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है, फिक्स्ड में कह लो कांस्टेंट एक्स, हाँ, जब तुम्हारा मॉडल क्या कैसे बेस्ट होगा, तुमने एक मॉडल बनाया तो वो तुम्हारा लीनियर हो, तुम्हारी एक्स वैल्यू फिक्स्ड हो, तुम्हारे जो जीरो मीन ऑफ एरर हो, होमोसेडास्टिसिटी हो, और क्या ना हो, ऑटो कोरिलेशन ना हो, मल्टी कोलिनियरिटी ना हो। ठीक है, और एरर जो है वो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर रहे। ठीक है, पर अगर ये सारे तुम्हारे मॉडल नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा मॉडल अगर लीनियर नहीं है तो मिस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, अगर तुम्हारा मॉडल की वैल्यू जो वेरिएबल है वो फिक्स नहीं है तो एरर है तुम्हारे वेरिएबल्स में, तुम्हारा मॉडल जीरो मीन नहीं है तो मीन्स बायस है, फिर तुम्हारा मॉडल होमोसेडास्टिसिटी नहीं है तो तुम्हारा फिर हेट्रोसेडास्टिसिटी है, और अगर तुम्हारा नो ऑटो कोरिलेशन है मतलब तुमको तुम्हारा मॉडल में ऑटो कोरिलेशन शो हो रहा है, अगर तुम्हारा मॉडल नो मल्टीकोलिनियरिटी है मतलब तुम्हारा मल्टीकोलिनियरिटी शो कर रहा है, एंड अगर नॉर्मेलिटी ऑफ एरर जो है वो तुम्हारे मॉडल में नहीं है तो मतलब तुम्हारा मॉडल नॉन नॉर्मेलिटी शो कर रहा है। ठीक है, ये समझ लो कि ये बेस्ट मॉडल की एजप्शन है। अगर किसी ने बनाया, कोई इकोनोमेट्रिशियन बना रहा है बेस्ट मॉडल ये है और वर्स्ट मॉडल ये है, जिसमें ये सारी चीजें मिल जाए, मिस स्पेसिफिकेशन, एरर वेरिएबल में बायस हो जाए, हेट्रोसेडास्टिसिटी दिख जाए, ऑटो कोरिलेशन आ जाए, मल्टीकोलिनियरिटी आ जाए, नॉन नॉर्मलिटी आ जाए, तो ये वर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का गुडनेस ऑफ फिट को ही हम आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, ई एस एस बाई टी एस एस, ई एस एस बाई टी एस एस। ठीक है, और ई एस एस को हम ये भी ई एस एस का ई एस एस इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस आर एस एस। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस आर एस एस बाई TSS, क्योंकि 1 बाई आर एस एस क्या होता है, ESS होता है। ठीक, तो ESS मीन्स एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर और RSS मीन्स रेसिजुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और TSS मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ESS प्लस RSS मीन्स एक्सप्लेन्ड भी और रेसिजुअल को मिला के क्या बनेगा, टोटल। ठीक है, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर की रेंज होनी चाहिए 0 to 1। ठीक है, जितना हायर हायर होगा आर स्क्वायर,
जितना हायर होगा स्क्वायर आर स्क्वायर उतना वो क्या होगा, बेटर फिट, क्योंकि इसका नाम ही है भाई गुडनेस ऑफ फिट, तो ये ज्यादा होगा गुडनेस ऑफ फिट, तो गुड ही है मॉडल, अच्छा ही है, ठीक, बेटर फिट होगा और मॉडल, ठीक है। अगर अब बात करें नेक्स्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर की, ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई n माइनस वन अपॉन में n माइनस के माइनस वन। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट ही किसी पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में मैंने देखा था कि ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर का है ना, इसमें ना कई ऑप्शन में कहीं पे वन हटा दिया था, कहीं पे n हटा दिया था, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ ही खेला था, ठीक है। तो याद रखना वन माइनस आर स्क्वायर, वन माइनस आर स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन में एन माइनस के माइनस वन, ठीक है, वो क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है ना, वो हमेशा जो गुडनेस ऑफ फिट जो है, मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा जो है या तो कम होगा या इक्वल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। और एडिंग ए वेरिएबल रेजेस आर स्क्वायर, अगर कोई और वेरिएबल हम ऐड करते हैं तो देखो क्या है ना, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल का मतलब यही होता है, ये माना ही जाता है कि जितना लार्ज सैंपल साइज होगा, जितनी वेरिएबल्स होंगे, उतना मॉडल और अच्छा होता है। कभी कभी हम रिमूवल के लिए भी सारे टेस्ट लगा लेते हैं, अगर नहीं हटता तो हम वेरिएबल बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये भी एक मेथड होता है। सारे टेस्ट में अगर हम मॉडल वायलेशन जब होती है तो हम रिमूवल के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल्स ऐड ऑन कर देते हैं। तो वेरिएबल ऐड ऑन करने से क्या होता है, मॉडल जो है और स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो गुडनेस ऑफ फिट है वो हमेशा, मतलब अगर वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो आर स्क्वायर जो है ना, मतलब वो अच्छा ही होगा, ठीक है, मतलब एडिंग ए वेरिएबल आर स्क्वायर को बढ़ाएगा ही, ठीक है, पर एडजस्टेड आर स्क्वायर को जो है वो लोअर कर देगा, ठीक। लेट्स अब देखते हैं वॉयलेशन ऑफ CLRM एंड रेमेडीज, ठीक है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की वॉयलेशन देखते हैं एंड रेमेडीज देखते हैं क्या है। अब देखो हमने कहा कि ये जो मेरा मॉडल है y बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस एरर, ठीक है, ये मेरा मॉडल है, ठीक है। बीटा 0 कुछ भी मान लो, पॉकेट स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेती हूँ मेरी पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट मनी, वो स्टूडेंट माना मैंने, ये पॉकेट मनी माना, और एरर को जो है मैं मान लेती हूँ एरर को फादर की इनकम, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये बस मैं रैंडमली शो कर रही हूँ। तो अब देखो, तो अगर ये मॉडल है, इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी, वाले ये जो ऊपर वाली एजम्पशन फॉलो नहीं कर रही है, तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो भाई दिक्कत को सुधारने का भी तो कोई तरीका है, ऐसा तो है नहीं कि गलती कभी सुधारी नहीं जा सकती। तो गलती सुधारने का तरीका आओ देखते हैं। तो पहला जो है गलती सुधारने का तरीका, अगर मॉडल जो है हेट्रोसोडास्टिसिटी शो कर रहा है, ठीक है, मतलब जो वेरिएंस है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एरर है वेरिएंस में, ठीक है, वो वेरिएंस जो है अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके डिटेक्ट, आप देखो पहली बात कि अगर मान लो मेरा ये मॉडल जो है हेट्रोसोडास्टिसिटी है, ये मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि ये मेरे मॉडल में हेट्रोसोडास्टिसिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन चेक के लिए क्या क्या यूज करेंगे, पार्क टेस्ट यूज कर सकते हैं, ग्लेजर टेस्ट यूज कर सकते हैं, गोल्डफ्लेट क्वांट टेस्ट यूज कर सकते हैं, ब्रूसेस पेगान टेस्ट यूज कर सकते हैं, एंड वाइट टेस्ट, ठीक है। इतने टेस्ट यूज करके पता कर सकते हैं, डिटेक्ट हो सकता है हेट्रोसोडास्टिसिटी, अगर मॉडल जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके लिए रेमेडी क्या यूज करेंगे, अब तो हम डिटेक्ट कर लिए इन टेस्ट से, तो हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, या वाइट HC स्टैंडर्ड एरर, या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बाद में समझा दूंगी जब ये मैं पूरा इकोनोमेट्रिक समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम क्रोनोलॉजी याद कर रहे हैं। तो क्या हम रेमेडी जो है WS वेटेड लिस्ट स्क्वायर, वाइट HC स्टैंडर्ड एरर एंड लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारी रेमेडी है, इसके थ्रू जो है हम हेट्रोसोडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अगर मान लो यूजीसी में
ब्रिज पेगान टेस्ट तो बहुत बार पूछा है कि किस चीज के डिटेक्शन में यूज होता है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी तो पहला मिल गया, और भी जगह आता है पर ठीक है देखते हैं। ब्रिज पेगान टेस्ट पूछ देता है कि किस में आता है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अगर पूछ दे पार्क टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए काम आता है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के लिए आता है, मैच द फॉलोइंग में। अगर पूछ दे व्हाइट टेस्ट किसके डिटेक्शन में काम आता है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के टर्म में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लिजर टेस्ट भी, ठीक, बस याद करने का। अब रेमेडी पूछ दे कि ये बताओ कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी किससे ठीक हो सकती है, तो अगर 2-3 ऑप्शन आ जाए तो उसमें वेटेड लीस्ट स्क्वायर हो तो वेटेड लीस्ट स्क्वायर लगा देना, व्हाइट एचसी स्टैंडर्ड एरर हो व्हाइट एचसी स्टैंडर्ड लगा देना, अगर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं ऑटो कोरिलेशन। अगर तुम्हारा मॉडल ऑटो कोरिलेशन शो कर दे, मतलब एरर जो है सीरियल कोरिलेशन, मतलब सीरियल किलर ही समझो, मतलब सीरियलिटी में एरर जो है बार बार आ रहा है भाई, वो सेम ही एरर जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये वॉयलेशन कर रहा है, एरर्स जो है वो कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए पूरे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। ये हमारी क्लासिकल लीनियर जो रिग्रेशन मॉडल है उसकी एजम्पशन है। मॉडल अच्छा तभी होगा जब ये चीज नहीं होगी कि बार बार एरर आते रहे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और ये ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम किसमें होती है, कॉमन इन टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। और टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज डाटा ऊपर बताया था ना मैंने कि टाइम सीरीज डाटा टाइम सीरीज डाटा में क्या होता है कि जो एंटाइटी होती है वो वन ही होती है, ठीक है, पर टाइम वेरी करता है, ठीक। तो ये है टाइम सीरीज डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा में ये प्रॉब्लम जो ऑटो कोरिलेशन की है वो देखी जाती है जनरली। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डर्बिन वाटसन टेस्ट। डर्बिन वाटसन टेस्ट से ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और डर्बिन वाटसन टेस्ट का क्या है, 0 to 4 रेंज है, और अगर ये 2 के करीब आ जाता है तो उसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर मान लो डर्बिन वाटसन टेस्ट हमने ईव्यूज पे लगाया, ईव्यूज एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें अगर हमने मॉडल रखा अपना, और मॉडल रखने के बाद हमने डर्बिन वाटसन टेस्ट को लगाया, और डर्बिन वाटसन टेस्ट जो है उसकी वैल्यू दे देती है 0 to 4 के रेंज में, तो मतलब 0 to 4 के रेंज में, या मान के चलो कि 2 दे दिया, 0 to 4 के रेंज में 2 दे दिया, तो ऑटो कोरिलेशन नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं है हमें कोई रिमूवल लगाने की या कोई रेमेडी यूज करने की। बट अगर इससे ज्यादा दे दिया तो वी हैव टू फिर रेमेडी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक। फिर आते हैं ब्रिस गॉडफ्रे एलम टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ब्रिस पेगान टेस्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी के लिए, ये गॉडफ्रे है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पूछा भी है। ऑटो कोरिलेशन के लिए क्या है, ब्रिस गॉडफ्रे एलम टेस्ट, ठीक है। ब्रिस गॉडफ्रे एलम टेस्ट, ये इससे भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटो कोरिलेशन, एंड रंस टेस्ट से भी ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रेमेडी क्या है, तो रेमेडी इसकी जो है GLS कोहेरेंस ऑर्कट प्रोसीजर लगाते हैं, न्यूई वेस्ट स्टैंडर्ड एरर टेस्ट, ऐड लॉग्ड वेरिएबल। लॉग तो मतलब सभी जगह लगा के हम, एक हमारा कॉमन मेथड हो गया कि लॉग में अगर हम चेंज कर देंगे तो ऐसे भी एरर जो है हमारा चला जाता है, ठीक है। अब ये डर्बिन वाटसन का फॉर्मूला दिया है, E1 जो है EI, अगर हम इसका पूरा डेरिवेशन में देखें डर्बिन वाटसन का फॉर्मूला, तो वेट अ मिनट, मैं माइक्रोसॉफ्ट को पैलेट